दोस्तों, क्या मोदी की जनसभाओं में 200, 500 और 1000 रुपए देकर लोगों को बुलाया जाता है? क्या जानबूझकर मोदी की जनसभाओं में बिहार में पैसे देकर लोगों को बुलाया जाता है ताकि मोदी जी खुश हो जाएं? मोदी मोदी के नारे लगाने वालों की आखिर सच्चाई क्या है? क्या उनको एक दिन की दिहाड़ी देकर बुलाया जाता है? ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, बीजेपी के पूर्व नेता मनीष कश्यप कह रहे हैं। मनीष कश्यप जो कि बिहार के यूट्यूबर हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से। और मनीष कश्यप, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी हाल में ही भाजपा में शामिल हुए थे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। बकायदा उनको जो सदस्यता दिलाई थी वो स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई थी। और सुनने में तो ये भी आया था कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी से भी हुई। उसके बाद मनीष कश्यप ने बिहार के अलावा भी बीजेपी के लिए अलग अलग राज्यों में प्रचार किया, झारखंड में प्रचार किया, दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए भी मनीष कश्यप ने प्रचार किया है। मनीष कश्यप बिहार में एक बड़े यूट्यूबर, पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उनकी जो विचारधारा थी बीजेपी से मेल खाती थी, ये बात उन्होंने ही कही थी और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब मनीष कश्यप मोदी की रैलियों की पोल खोल रहे हैं और बकायदा इसका एक वीडियो उन्होंने खुद अपने YouTube चैनल में शेयर किया है। वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती दोस्तों क्योंकि YouTube में कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मनीष कश्यप बिहार में मोदी की रैली को लेकर क्या जबरदस्त या फिर ये कह ले कि धुआंधार विस्फोटक खुलासे कर रहे हैं। दरअसल आज से मोदी जी बिहार प्रवास में, आप तो जानते हैं हमारे मोदी जी अब अगले 3-4 दिन अलग अलग देश के राज्यों में रैलियां करने वाले हैं दोस्तों। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार में उनका आज एक रोड शो है। स्वागत उनका रोड शो से होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक गुजरात टाइप रोड शो और उसके बाद एक जनसभा। लेकिन उनकी जनसभा में भीड़ कैसे जबरन बुलाई जाती है, इसको लेकर मनीष कश्यप ने अपनी वीडियो में कहा, बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। प्रधानमंत्री देश के अलग अलग राज्यों में सभा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बिहार में होती है। पीएम खुद गुजरात से आते हैं, लेकिन वहां के जनसभा में भी उतनी भीड़ नहीं होती जितनी बिहार में। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों का भी है, वहां भी भीड़ इतनी नहीं दिखती जितनी बिहार में होती है। इस भीड़ के पीछे कारण यह है कि स्थानीय नेता बसों में भर भर के 200, 500 और 100 रुपए का लालच देकर लोगों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ इतनी भीड़ देखकर पीएम मोदी को लगता है सब चंगा है। आखिर गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भीड़ का ये रिकॉर्ड क्यों नहीं बन पाता? अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पीएम मोदी की 10 बड़ी रैलियों में सबसे अधिक भीड़ बिहार में ही होती है। अभी विक्रमगंज में भाजपा नेता 5 से 10 लाख भीड़ का दावा कर रहे हैं। अगर 1 लाख लोगों की भीड़ होगी और गुजरात में 10,000 लोगों की ही भीड़ होगी तो मोदी जी को तो यही लगेगा कि बिहार में ज्यादा विकास हो रहा है, यहाँ लोग उन्हें ज्यादा सुनने आ रहे हैं, इसीलिए वो बिहार के विकास का जिम्मा यहाँ के नेताओं के ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि गुजरात में जो मोदी की रैली होती है उसमें भीड़ नहीं आती उनको सुनने के लिए। 10,000 लोगों की भीड़ आती है, लेकिन असली भीड़ जो आती है वो बिहार में आती है और वो भीड़ भी मोदी को सुनने के लिए नहीं आती। 100, 200, 300, 500 रुपए का लालच देकर भीड़ को बुलाया जाता है। भाजपा कार्यकर्ता बसों में भर भर के भीड़ को यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि वो मोदी मोदी के नारे लगाएं। बताइए, ये मैं तो नहीं कह रही, ये तो भाजपा के पूर्व नेता मनीष कश्यप कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है। अब मनीष कश्यप आगे जो बोलते हैं वो तो और विस्फोटक है दोस्तों, क्योंकि मनीष कश्यप ये बता रहे हैं कि जिस बिहार में करीब 1.5 दशक से ऊपर का वक्त हो गया बीजेपी डबल इंजन की सरकार चला रही है, जहां उनके डिप्टी सीएम रहे इतने लंबे वक्त तक, अभी भी उनके डिप्टी सीएम हैं, वहां के कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुनता। बिहार में भाजपा के कार्यकर्ता को कोई मुंह नहीं लगाता। मनीष कश्यप कहते हैं बिहार में भाजपा के नेताओं का हाल ऐसा है कि ब्लॉक से लेकर थाना तक कोई उनकी बात नहीं सुनता। ना ब्लॉक में कोई कर्मचारी उनकी बात सुनते हैं, नहीं थाना में दरोगा और थानेदार उनकी बात सुनते हैं। वहीं राजद और जदयू में अगर कोई भी नेता फोन करेंगे तो सारे अधिकारी एक पैर में खड़े हो जाते हैं, सारा काम आसानी से हो जाता है। बताइए, विपक्ष की पार्टी है आरजेडी, लेकिन मनीष कश्यप कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक की लोग सुन लेते हैं। आरजेडी का विधायक अगर किसी अधिकारी को फोन करे, थाने में फोन करे या फिर किसी और काम के लिए फोन करे तो अधिकारी एक पैर पे खड़ा हो जाता है, लेकिन भाजपा के विधायक की कोई हैसियत नहीं है। मतलब कोई पूछता ही नहीं है भाजपा के विधायक को। जेडीयू के विधायक को पूछ लेते हैं, आरजेडी के विधायक को पूछ लेते हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक को नहीं पूछते। बताइए, ये तो हद बेइज्जती है। और बेइज्जती भी कौन कर रहे हैं? भाजपा के अभी अभी पूर्व नेता मनीष कश्यप, जिनको स्वयं जेपी नड्डा ने पार्टी में शामिल किया था। भाई वो तो अंदर की खबर जानते होंगे ना,
मुझसे और आपसे तो बेहतर जानते होंगे। आगे सुनिए, मनीष कश्यप लोगों से अपील कर रहे हैं कि मोदी की रैली में बिल्कुल मत जाइए। मनीष कश्यप कह रहे हैं विक्रमगंज में जो रैली होने वाली है उसमें मत जाइए, आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनिए। नेताजी लोग आएंगे, आपको चलने कहेंगे, लेकिन आप उनसे कहिएगा कि मेरा एक काम करो, जैसे अस्पताल में कोई काम करता है वो करवा दो, ब्लॉक में कोई काम फंसा है वो करवा दो। आपको पैसे का लालच दिया जाएगा, झंडा दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी बातों में मत आइएगा। अगर एक रैली मोदी जी की फ्लॉप हो गई और भीड़ नहीं आई तो मोदी जी जरूर इन नेताओं से पूछेंगे कि आप लोग बिहार में क्या कर रहे हैं, लोगों से क्यों नहीं मिल रहे, उनका काम क्यों नहीं कर रहे। पीएम मोदी इससे पहले मधुबनी भी आए थे, इसके बाद भी कई जगह आएंगे। रैली में भीड़ जुटेगी और घोषणाएं होंगी, लेकिन आपके हित में कुछ नहीं होगा। और तो और अपनी इस वीडियो में मनीष कश्यप ये तक कह रहे हैं लोगों से कि आप तो बिल्कुल मत आइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कोई नहीं पूछता आपको। ये तक उन्होंने आगे बोल दिया कि भाजपा के विधायक या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर कोई काम उठा लेते हैं तो बाद में मुसलमानों को दे देते हैं, क्योंकि अगर मुसलमानों को उन्होंने दे दिया तो काम इजीली हो जाता है। भाजपा के विधायक का या भाजपा के किसी नेता का या भाजपा से जुड़ा हुआ कोई शख्स अपना काम भी नहीं करवा सकता। मतलब मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि जमीन पर भाजपा के न तो कार्यकर्ता की कोई पूछ है, ना ही भाजपा के विधायक की या नेता की इतनी जमीन पर पकड़ है कि वो सिर्फ इस नाम पर लोगों को जुटा ले कि वो मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए मोदी को सुनने आ जाए, उसके लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि दोस्तों मनीष कश्यप जो बात बोल रहे हैं वो ऐसी कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में नेताओं को सुनने के लिए भीड़ जुटाई ही जाती है बसों में भर भर कर, लेकिन ये तो मोदी जी हैं। अब मोदी जी की रैलियों को लेकर अगर मनीष कश्यप ने खुलासा कर दिया है तो फिर वो जो रोड शो हो रहे हैं आजकल, जिसमें मोदी आते हैं, उन पर फूल बरसाए जाते हैं, फिर वो कैमरा भी अलग अलग जगह सेटअप किया जाता है, भीड़ से भी मोदी को कैप्चर करता है कैमरा, मोदी की गाड़ी का भी लॉन्ग शॉट होता है, लोग उन पर ऐसे करके फूल बरसाते हैं, मोदी गाड़ी से निकलकर ऐसे करके हाथ दिखाते हैं, तो सब आप जानते ही हैं। वो भीड़ भी बुलाई जाती होगी क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए। अब मनीष कश्यप ने ये जानकारी दे दी है तो ये भी दे ही दे। और दोस्तों ये रैलियां केवल बिहार में तो नहीं हो रही, ये रैलियां तो हर जगह है। तो क्या हर जगह बसों में भर भर के मोदी जी को मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए उनकी रैली में लोगों को बुलाया जाता है? और अगर ये होता है दोस्तों तो इसमें खर्चा कितना होता होगा? अगर भीड़ को एक आदमी को ऑन एन एवरेज 300 से 400 रुपए भी दिए जा रहे हैं और दिन भर के लिए उसको खाना वगैरह भी दिया जाएगा, फिर भीड़ का इतना बड़ा टेंट वगैरह भी लगता है, तो एक रैली में सोचिए कितने करोड़ रुपए खर्च होते होंगे। और रोड शो में तो उससे भी ज्यादा खर्च होता होगा। खर्चा अलग और पूरा जो ट्रैफिक होता है वो डाइवर्ट होता है वो अलग। तो इतना खर्चीला काम किसके पैसे से हो रहा है ये तब है दोस्तों कि अभी तो बिहार में चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। खैर गुजरात में कौन सा चुनाव था? मोदी जी को प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए, रैली करने के लिए कोई चुनाव की जरूरत तो नहीं, वो तो ऐसे ही बिना रीजन के रोड शो कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों मनीष कश्यप ने बड़ा खुलासा कर दिया। मनीष कश्यप जो बात बोल रहे हैं उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के लिए प्रचार किया है। अब भले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मनीष कश्यप की बात को ऐसे दरकिनार तो नहीं किया जा सकता ना। हालांकि मनीष कश्यप को लेकर भी हाल के दिनों में काफी विवाद हुआ है। उनकी पिटाई का मामला हो, एक और मामले में उन्होंने गलत खबर चलाने का उन पर आरोप है, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से। तो अभी वो बीजेपी के मेंबर नहीं है, लेकिन रहे तो है ना। लेकिन देखिए इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं, स्वयं हमारे मोदी जी की रैली कर रहे हैं। बताइए, जब मोदी को सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, पैसे देकर मोदी को सुनने के लिए बुलाया जा रहा है, तो विधायक सांसद की क्या बिसात बिहार में? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या मोदी की रैली और रोड शो से पहले मनीष कश्यप ने रंग में भंग डालने का काम कर दिया? यकीन जानिए आपके और मेरे लिए बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन मनीष कश्यप को बिहार में बड़ा सीरियसली लिया जाता है। उनके यूट्यूब चैनल में व्यूअरशिप भी बहुत तगड़ी है और इसीलिए बीजेपी में उनको शामिल किया गया। दोस्तों मोदी जी मनीष कश्यप की बात सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।